चलो बच्चों फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, क्लास शुरू करते हैं आज की। रिधिमा गौतम, शाबाश बेटा। नेक्स्ट जल्दी से। बेटा फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाओ सारे बच्चे। बेटा इसमें हम कर चुके थे 13.2 निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 6 7 कर चुके थे हम, 8 भी कर चुके थे बेटा। 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 9 10 11 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बुक निकाल लो, जल्दी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अरे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखते हैं। देखो बेटा 9 क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग फटाफट से। देखो 9 नंबर में दिया हुआ है आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? देखो द लेटरल एंड कर्व सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व सरफेस, लेटरल और कर्व। लेटरल इसका मतलब लेटरल किस में होता था? क्यूब और क्यूबॉइड में। यहाँ क्या बोल देते हैं लेटरल को? कर्व सरफेस एरिया। बात बस फर्क इतना सा है कि साइड में जो दीवारें होती है तो सिलेंडर में तो कर्व्ड होती है और उसमें जो क्यूब और क्यूबॉइड होता है उसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल का मतलब 4 वॉल्स की बात करता है वो। तो इसमें कह रहा है कि आपके पास कोई सिलेंडर है, क्लॉज सिलेंडर, पेट्रोल स्टोरेज टैंक पेट्रोल का है, दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर 4.2 मीटर है, डायमीटर है 4.2 मीटर और उसकी जो हाइट है बेटा वो दे रखी है 4.5 मीटर, हाइट है 4.5 मीटर। तो जो स्टोरेज टैंक है मान लेते हैं कि वो टैंक ऐसा है कुछ, ये आपका स्टोरेज टैंक है। इस टैंक की हाइट की बात करें तो 4.5, ये लो, डायमीटर है तो रेडियस 2.1। आगे इतनी बात समझ में। लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? देखो लेटरल सरफेस एरिया बोलो या आप CSA बोलो, दोनों एक ही बात है। तो लेटरल सरफेस एरिया या CSA दोनों सेम होते हैं। तो देखो क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, 2πr/h। 2 ऐसे कैसे? पाई की वैल्यू है बेटा 22/7, r की वैल्यू है आपके पास 2.1 एंड h इज 4.5। बेटा पॉइंट हम हटा के क्या लगा देते हैं? 10 लगा देते हैं। पॉइंट ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। 7 से काटेंगे तो ये आ गया 3 आ गया बेटा, ये काटेंगे 2 से तो 5 आ गया, 5 से काटेंगे 9 आ गया। ठीक है, इसके आगे 2 से मत काटना, छोड़ देना। ठीक है, आगे कैसे करेंगे? अब ये 9 को 2 ये 22, ये ऐसे कर लेते हैं। 22 को 3 से करेंगे 66 आ गया, इंटू 9/10। ये 660 मतलब 594/10। ये आ गया हमारा आंसर। आ गया बेटा। स्क्रीन एकदम टकाटक है बेटा।
नोट कर लो आप। किसी को समस्या हो तो बताओ, किसी बच्चे को समस्या है बेटा? रिद्धिमा, खुशबू, नहीं है? सब समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आप अच्छे से समझ रहे हो कि मैं अच्छा समझा रहा हूँ? हाँ बेटा बताओ। चलो नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। नाइन का सेकंड देखो, 9 का सेकंड क्या है? हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। हमें टैंक बनाना है, टैंक बनाना है स्टील का। ये जो पेट्रोल वाला टैंक है ना, इसको दोबारा बनाते हैं। अभी केवल वैसे बनाया, अब स्टील का बनाएंगे। देखो इसको रफ कर दूं मैं बेटा? लिख लिया हो तो आपने, नोट कर लिया, फटाफट रिप्लाई करो। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम स्टील वाले टैंक की तरफ बढ़ते हैं। अरे देखो क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। एक्चुअल में कितना स्टील यूज होगा, कब? जब उसने कहा है कि 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। जो वेस्ट होता है, ध्यान से समझना बेटा, वेस्टेड स्टील कितना है? जितना आप यूज करोगे उस यूज करने का 1/12। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? ध्यान से समझना, ये जो रेशियो लिखा हुआ है, आपने टोटल इतना यूज किया, उसमें से 1 क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ये बात समझ में आई? 1/12 इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने टोटल 12 किलो मान लो, कुछ भी मान लो, अगर आपने 12 किलो टोटल काम लिया कोई टैंक बनाने में, तो उसमें जो काट पीट के जो बनाएंगे ना, तो वेस्ट मटेरियल निकल गया 1 किलो। तो टोटल एक्चुअल टैंक बनाने में तो 11 किलो यूज हुआ। टोटल कितना हुआ? 11 किलो यूज हुआ। तो एक्चुअली जो यूज्ड हुआ है वो हुआ 11 यूनिट। मैं यूनिट मान लेता हूं। एक्चुअली यूज्ड कितना हुआ? 4 टैंक। ये जो एक्चुअली है ये मार्केट से नहीं लाए आप, मार्केट से कितना लाए? 12। मार्केट से कितना लाए? 12। उसमें से एक क्या हो गया? खराब हो गया। और जो आपने टैंक बनाया उसको बनाने के लिए कितना काम आया? 12 में से 11। मतलब टैंक बनाने के लिए अगर 11 कब लगता है तो आपको मार्केट से 12 लाना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो खराब भी तो जाएगा। आगे बात समझ में? ये बात समझ में आ गई तो समझना अब आगे ध्यान से। देखो पहले हम इसका निकालते हैं, टोटल एरिया कितना है जहां लगेगा टैंक। टोटल एरिया कितना आएगा बेटा? 2πr h + r। 2πr है आपका 2.1, h + r है बेटा 2.1 + 4.5, ये है बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको कैलकुलेट करना दिख रहा है आपको? यहाँ तक दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, काट लेते हैं इसको। थोड़ा सा इसको काटेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो ये बच गया आपका 2, 22/7, 21/10,
इसको जोड़ेंगे तो 6.6 आएगा बेटा ये। तो 6.6 उसका मैंने पॉइंट हटा दिया, ध्यान देना 6.6 आएगा, मैंने उसका पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। ठीक है, काटते हैं इसको, 7 से काटेंगे 3 आ गया, फिर कुछ नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटना वाटना हम छोड़ देते हैं। 2 से क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि 2 से काटेंगे नीचे 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे। आप क्या करो, नीचे 100 है, 100 को 100 ही रहने दो, ऊपर सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में नीचे जो 100 है उसकी 2 पॉइंट लगा के शिफ्ट कर दो, पॉइंट लगा दो 2 जीरो की जगह। आई बात समझ में? तो ये आपके पास हो गया 2 × 66 × 66 डिवाइड बाई 100, और 66 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा 3, और ये आ गया आपका 72, 75, 7। बेटा इतना ही आएगा क्या? ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन, अच्छा नीचे 100 है, चलो ये बात समझ में आ गई आपको? अगर किसी को नहीं आई बताओ। कुछ नहीं किया, केवल टोटल सरफेस एरिया निकाला है सिलेंडर का, केवल और केवल टोटल सरफेस एरिया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? टी ऐसे समझ में आ गया? अगर टी ऐसे समझ में आ गया तो मैं आगे समझाऊँ इसको। सबको आ गया बेटा? मोहित, खुशबू, हाँ बेटा आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया सबको? चलो अब देखते हैं, ध्यान से समझना। आप इसको निकाल लो ना, कितना आएगा, इसका डबल करो, कितना है फटाफट करो। 4356 का डबल करो, 4356 का डबल करके बता दो कितना आ गया। ठीक है, 86 87 12 8712 आएगा ऐसा कुछ, 8712। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया, इसका जो TSA है मैं मिटा दूं, नीचे वाला रफ कर दूं? आपने नोट कर लिया तो बताओ, नीचे वाला पार्ट रफ कर दूं? TSA निकालने का तरीका था, जो कैलकुलेशन थी, मैं इसको रफ कर देता हूँ पूरा। ठीक है, क्योंकि हमें TSA चाहिए था, वो निकाल लिया हमने वहाँ से। 8712 आएगा, मल्टीप्लाई पे 100 था, 100 की 2 जीरो पॉइंट लगा दिया, बस हो गया ख़त्म। अब देखते हैं असली चीज़ इसमें पूछी क्या है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखो, मिटा दो इसको, कैलकुलेशन मिटा दो ये नीचे वाली। सबने लिख लिया बेटा? रिप्लाई करो फटाफट। उन्नति शुक्ला जो भी है लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पेट्रोल का टैंक बनाओगे। ध्यान देखना, ध्यान देना, मेरी बात समझना। पेट्रोल का टैंक बनाओगे, और जो पेट्रोल का टैंक बनाओगे उसमें जितना मटेरियल आप यूज़ करोगे स्टील का, उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो जाएगा। 1/12 का मतलब 12 में से 1, मतलब मार्केट से लेके आओगे 12 या 12, उसमें से 1 आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो एक्चुअल जो यूज़ हुआ स्टील, एक्चुअल जो स्टील यूज़ हुआ है बेटा आपका, वो कितना हुआ है? हाँ बेटा देखो फटाफट, मार्केट से कितना लेके आए? 12 यूनिट, 1 यूनिट वेस्ट हो गया। टैंक बनाने के लिए कितना काम आया? 11 यूनिट काम आया। तो टैंक बनाने के लिए इतना तो काम आया ही आया, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए जो टैंक बनाने के लिए। तो ये है आपका जो यूज़ हुआ वो, प्लस में 1 यूनिट आपका एक्स्ट्रा भी होगा, और टोटल मार्केट से कितना लेके आओगे? 12 यूनिट। ये बात समझ में आई? आ गई समझ में? अब इसमें पूछा क्या है वो देख लेते हैं कि मार्केट से कितना स्टील लाए, यही तो कह रहा है बेटा। क्वेश्चन में पूछा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, टोटल कितना स्टील लेके आए आप, मार्केट से कितना स्टील लाए? मार्केट से कितना लाए? 12 लेके आए थे, जिसमें से 1 वेस्ट हो गया, 11 काम आ गया। तो काम आने वाला तो कौन सा है? ये
11 प्लस में एक आपका वेस्ट हो गया। तो आपको पता है कि 11 यूनिट जो आपने यूज़ किया है वो इतना है, मार्केट से 12 लेके आओगे तभी तो 11 काम आएगा। तो 1 यूनिट कितना आएगा, 11 का भाग दे दो। पूरा पूरा तो नहीं जाएगा बेटा, आप मार्केट से लेके आओगे 12 यूनिट मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा, गुणा भाग है मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बात सबको आ गई समझ में। ये 1/12 दिया है, इसका मतलब क्या है, 12 किलो मटेरियल लाओगे, फिर भी नहीं समझ में आई तो आप एक बार बता दो। जिसको नहीं समझ में आई हैंड रेज करो, मैं दोबारा कोई नया एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, जल्दी बताओ। शाबाश, कुछ बच्चे हैं, वेरी गुड। लो देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, जिसको नहीं आई बोर्ड पे ध्यान देना, एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन समझ लेना बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप जो स्टील लेके आते हो मार्केट से, वो स्टील है उसका 1/12 हिस्सा वेस्ट होता है। तो वेस्ट जो होता है ना वो है 1/12। ये 1 इतना आप मार्केट से लेके आए थे। बेटा मेरी बात समझो, जैसे मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो, सीमेंट मान लेते हैं। चलो आप घर बनाने के लिए सीमेंट लेके आते हो, तो 12 कट्टे लेके आए सीमेंट के, 12 कट्टे लेके आए, 12 के 12 पूरे के पूरे यूज नहीं होते हैं। जब आप उसको मिक्स वगैरह करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सीमेंट वेस्ट होती है या नहीं होती। या आप 12 कट्टे लेके आते हो, 12 के 12 एक के एक पार्टिकल उठा के दीवार में लगा देते हो, लगाते हो नहीं लगाते, उसमें से कुछ सीमेंट वेस्ट हो जाती है, तो पूरी की पूरी सीमेंट काम नहीं आती। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि आप अगर घर बनाओगे और मार्केट से सीमेंट लाओगे तो ये कह रहा है ख़राब कितनी होगी। ख़राब होने का आइडिया इसने बता दिया कि अगर आप 12 कट्टे लेके आओगे तो 12 में से एक कट्टा ख़राब हो जाएगा। एक कट्टा कैसे ख़राब होगा, टोटल एक कट्टा, मतलब जैसे आप यूज़ करोगे 12 कट्टों को सबको, तो उसमें से टोटल एक कट्टा वेस्ट चला जाएगा, 11 कट्टे ही काम आए आपके घर बनाने के लिए। तो जो आपको यूज़ हुए टोटल, आपको जो यूज़ हुए बेटा वो कितने यूज़ हुए, अरे रे 12 तो आप लेके आओगे मार्केट से, एक क्या हो गया उसमें से वेस्ट हो गया, एक कट्टा खराब हो गया। आपका घर बनाने के लिए कितने कट्टे काम आए, घर बनाने के लिए कितने काम आए, 11 कट्टे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। घर बनाने के लिए कितने कट्टे काम आए, 11 कट्टे काम आए। जब आपको घर बनाने के लिए एक्चुअल में 11 कट्टों की ज़रूरत पड़ेगी तो मार्केट से कितने लेके आओगे, 11 या 12, बताओ कौन बताएगा। अगर आपको घर बनाने के लिए 11 कट्टों की ज़रूरत है तो मार्केट से आप कितने कट्टे लेके आओगे, 11 या 12, 12 लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें से एक कट्टा खराब हो जाएगा ना, 11 ही लाए और 11 में से भी खराब हो गया तो 11 तो काम ही नहीं आए, हमारे 10 के आसपास ही काम आए। हमें 11 काम लेने हैं
और 11 काम लेने हैं, इसका मतलब आपको 12 लाने पड़ेंगे, और 12 लेके आएंगे तो उसमें से एक खराब भी हो जाएगा, तो हो जाने दो, हमारे 11 काम आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यही कह रहा है सवाल में कि आप एक्चुअल में बाजार से कितने कट्टे लेके आओगे अगर 11 काम लेते हो तो। अब देखो ये तो हिसाब दे रखा था 12 कट्टों के हिसाब से। अब एक बात बताओ, आपको घर बनाने के लिए 121 कट्टे चाहिए, 121 की तो ज़रूरत है एक्चुअल में, जो दीवारों में लगेंगे, जो दीवार में लगेंगे। इसमें ख़राब वाले हटा दिए पहले ही। अब समझना, जो समझ गया उसको आ जाएगा सब कुछ समझ। अब ये चीज़ तो सबको आ गई, 12, 1 और 11 सबको आ गई, बताओ फटाफट। ठीक है, अब जो जिसको आपने काम पे रख रखा है मिस्त्री वगैरह को, उसने ये कहा कि आपको घर बनवाना है तो 121 कट्टे तो दीवार में लगेंगे, खराब कट्टों को छोड़ के, जो एक्चुअल में दीवार में काम आएंगे। 121 तो दीवार में लगेंगे ही लगेंगे आपके, जो खराब होंगे वो एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे आपको। 121 में से खराब नहीं होने चाहिए। तो बताओ आप क्या करोगे, 121 लेके आओगे मार्केट से या ज़्यादा लेके आओगे? 121 तो दीवार में लगाने हैं, खराब होंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे आपको। ज़्यादा लेके आओगे मार्केट से। तो देखो ये समझो, ये 12, 1 और 11 का गणित क्या होता है कि आपको 121 तो काम में लेने हैं, कुछ उसमें से खराब होंगे और कुछ टोटल आप लेके आओगे मार्केट से। यही तो कह रहा है। 121 तो आपको एक्चुअल में काम लेने हैं, ये आपके वेस्ट हो गए, ये टोटल हो गए और ये यूज्ड हो गए। ठीक है, तो मार्केट से कितने लेके आए? कुछ एक्स्ट्रा लेके आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा लेके आएंगे। वो एक्स्ट्रा कितना होगा? देखो ध्यान से, 11 कट्टों पे कितना एक्स्ट्रा ला रहे थे आप? 1 कट्टा। 11 पे कितना एक्स्ट्रा ला रहे थे? 1 कट्टा। ऐसे 11-11 के ग्रुप बना लो, तो 11-11 के 11 ग्रुप बनाओगे आप। 11-11 कितने ग्रुप बनाओगे? 11, या मल्टीपल देख लो कि हमें 121 की ज़रूरत है ना, तो हमें ऐसे 11 ग्रुप लाने हैं, टोटल 121 कट्टे काम लेने हैं। तो 11 पे 1 खराब होता है, तो 121 पे कितने खराब होंगे? उतने ही मल्टीपल कितने खराब होंगे? 11 खराब होंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? अगर 11 कट्टों पे 1 कट्टा खराब होता है तो 121 पे कितने खराब होंगे? 11। या ऐसे मानो 11 कट्टे काम लेने हो तो 1 कट्टा एक्स्ट्रा लाना पड़ता है। 11 काम में लेने हैं तो 1 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 12 लाना पड़ेंगे। ऐसे ही अगर 121 काम लेने हैं, 11 का 11 मल्टीप्लाई हो गया, इसका भी 11 गुणा ही होगा, दोनों का सेम मल्टीपल चलेगा, तो हमें 11 कट्टे एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने कट्टे लाने पड़े? फिर जोड़ो इसमें, ये आ गया 132, मतलब मार्केट से 132 कट्टे लेके आओगे तब आपके 121 काम आएंगे। आ गई बात समझ में? अब किसी को डाउट है? किसी को भी? मोहित, खुशबू, प्रीति, डाउट है बेटा? बताओ। नहीं है? बताओ किसी को डाउट है? समझ में आ गया? रिप्लाई तो करो फटाफट, 2-4 कट्टे और लाता है, नहीं तो फिर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो, यही बात हमारे पास यहाँ थी कि जो आप टैंक बनाओगे ये वाला, इसमें काम में कितना लेना है वो तो हमने निकाल लिया था कि 87.12, इतना तो हमें एक्चुअल में काम लेना ही है स्टील, प्लस में एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा कुछ, तो वो हमें टोटल हो जाएगा। यही तो होगा, बस एक्स्ट्रा कितना लाना है वो निकालना था। ये तो एक्चुअल यूज़ वाला है, तो ये 11 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये 12 यूनिट है। बस 11 यूनिट का पता है, 11 यूनिट जो एक्चुअल काम लेते हो 11 का पता है, 1 निकाल लेंगे कितना होगा 11 का भाग देके, 1 आ जाएगा, तो 11 वाला और 1 वाला दोनों जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा कितना आएगा।
ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल यहीं तक। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू, बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।